कर लो एक्ट 5 सीन 5। ठीक है। फोर्ट्रेस कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पे दिखा रहा है उसको कॉन्फिडेंस किस बारे में बताओ तो। अपने कासल के स्ट्रेंथ के बारे में कि कोई यहाँ भी घुस के मेरे को मार नहीं पाएगा। तो फर्स्ट मार्क करना एक्ट 5 सीन 5 में। लोकेशन तुम्हारा क्या है, अंदर में मैकबेथ के कासल के अंदर में, इनसाइड मैकबेथ कासल है डंसन इन। और कॉन्फिडेंस इन डिफेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं, मैकबेथ को अपने कासल के स्ट्रेंथ पे पूरा पूरा भरोसा है कि मेरा कासल जो है वो एक सीज को विथस्टैंड कर सकता है, जो एक बॉर्डर या जो इतना ग्रुप आया है उसको विथस्टैंड कर सकता है। तो इट कैन वर्क। ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा कोड दिया हुआ है, आवर कासल्स स्ट्रेंथ विल लाफ अ सीज टू स्कॉर्न से लेके जाएगा ईट देम अब तक। ये कोट यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस है, फोर्ट्रेस पे अपने कासल पे बहुत कॉन्फिडेंस है उसको। ठीक है। ये मार्क कर लो, फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट में, क्राई ऑफ लैमेंटेशन पे जाएंगे नेक्स्ट। इसको पहले मार्क कर लेना अच्छे से। ठीक है। अब आते हैं बैनर डिस्प्ले। मैकबेथ भी कम नहीं, मैकबेथ अपने सोल्जर्स को बोला कि जाओ मेरे पैलेस के बाहर ही बैनर्स लगा दो पूरा। ठीक है। कासल वॉल्स के वहां पे पूरा बैनर्स लगा दो दैट वी आर आल्सो रेडी फॉर द वॉर, वी आर आल्सो इनटू इट इक्वली। ठीक है। लैमेंट हर्ड, अचानक से कोई बहुत तेज रोता है। एक किसी का चीखने चिल्लाने का, औरतों का चीखने चिल्लाने का, रोने का आवाज आता है। तो उस वक्त मैकबेथ को एहसास होता है कि मैकबेथ कुछ फील नहीं करता किसी के रोने से। आज नॉर्मल ह्यूमैनिटी क्या बोलते हैं, हम लोग सब ह्यूमन से, अगर हमारे सामने कोई रोएगा, किसी को तकलीफ होगा, वी ऑल विल फाइट फॉर इट, एटलीस्ट फाइट नहीं भी करे तो कहने का मतलब बेसिक क्या करोगे, तुम बाहर जाओगे, भागोगे, देखोगे कौन रो रहा है, कौन गिर गया, किसी के संग कुछ होता है तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट क्या बोलता है, पहले सब कुछ छोड़ के उसको हेल्प करो, जो अपने कर पाते हैं जितना हेल्प। ठीक है। तब इसको रियलाइज हुआ कि पहले जब मुझे किसी का रोना या कुछ सुन के इतना चुभता था, इतना तकलीफ होता था, या आई यूज्ड टू गो एंड हेल्प दैट पर्सन आउट, अब इतनी इतना हार्टलेस हो चुका है कि इसको कुछ नहीं फील हुआ। ही रियलाइज इसका डाउनफॉल या इसका बिहेवियर का ये जो पॉइंट है कि इसको कितना कितना हार्डेंड हो चुका है, कितना हार्ड हार्टेड हो चुका है यहाँ पे। ठीक है। वो समय याद कर रहा है जब हल्का सा भी श्रीक, हल्का सा भी चिल्लाना उसके माइंड को फ्रीज कर देता था। ठीक है। बट अभी डर की वजह से कोई भी चीज उसको स्टार्टल नहीं करता, कोई भी चीज को सरप्राइज एंड शॉक नहीं करता है। दैट इज क्राई ऑफ लैमेंटेशन। ठीक है। थर्ड है डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ। एक्ट 5 सीन 5 में लेडी मैकबेथ के मरने का खबर आ जाएगा, कैसे मरती है वो क्लैरिफाई नहीं किया गया, बट बहुत सारे जगह क्रिटिक्स है, बहुत जगह सारी जगह ऐसा चीजें लिखा हुआ है दैट शी हैज कमिटेड सुसाइड। एंड बाय रीडिंग प्रीवियस सीन्स वी नो कि शी वाज इन अ मेंटल टर्मोइल, और कोई बीमारी नहीं था उसको, डॉक्टर ने साफ साफ बोला है कि फिजिकली कोई बीमारी नहीं है उसको। ठीक है। और उस ऑफ कोर्स कोट भी तुम लोगों को मैंने लिखवाया था पिछले सीन्स में, कौन सा कोट हमको डॉक्टर का याद रखना है। तो उन्होंने कहा है फिजिकली कोई इशू नहीं है, उसका इनर टर्मोइल है, उसके मन में क्या चल रहा है वो उसको उसको कोई मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता। वो आप खुद को खुद हील कर सकते हो कि आपके मन में कुछ बात रह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला पॉइंट दिखा है विच इज डेथ ऑफ लेडी मैकबेथ को हाईलाइट किया गया है। ठीक है। तो वी कैन अज्यूम जब फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक से कैसे मर गई, तो सुसाइड कमिट किया उसने। ठीक है। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि शी हैज कमिटेड सुसाइड। और तुम लोग को पता है ना, ऑन स्टेज पहले ऐसा परफॉर्मेंस होता था तो आप हर चीज नहीं दिखा सकते, मतलब तुमने को बहुत कम कम मर्डर दिखाया, डंकन का मर्डर को दिखाया यहाँ पे, वो पूरा नहीं दिखाया है, देखो सीधा गया मैकबेथ स्टैब्ड एंड ऐसे बोला कि एंड किल डंकन। डंकन का मर्डर को फिर भी दिखाया है, बैंकों के मर्डर को अंधेरे में दिखाया था, मैकडफ की वाइफ के मर्डर को ऑफ स्टेज दिखाया है, सुसाइड को भी नहीं दिखाया, बिकॉज आप लाइव जब परफॉर्मेंस करो ऑडियंस को इतना इस चीज एकदम लाइव नहीं दिखा सकते, तो एक गलत इंप्रेशन पड़ता है, गलत मैसेज पास ऑन होता है। ठीक है। तो कुछ चीजें नहीं दिखाया है लोग ऑन स्टेज बिकॉज इट वाज अ ड्रामा। तो रिफ्लेक्शंस ऑन लाइफ पे, बट सोचे कि लाइफ कितना फ्यूटाइल है, शॉर्ट मीनिंगलेस एग्जिस्टेंस है लाइफ का, लाइफ कितना छोटा है, कितना कम है, एंड वो एक कोट बोलता है, फेमस कोट करता है इस चीज को बोल के, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग, कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता, जीरो। ठीक है। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग, लाइक सीरियसली नथिंग। ठीक है। अब आता है मूवमेंट ऑफ बर्नम वुड। ये कोट इंपॉर्टेंट है, टुमारो 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 वाला कोट इसका इंपॉर्टेंट। अब आता है मूवमेंट ऑफ बर्नम वुड, ये बहुत ही अलार्मिंग न्यूज है। एक मैसेंजर रिपोर्ट करता है कि बर्नम वुड ना, सोचो मैसेंजर कैसे बोला, वो इसको हिट किया। वो बोला कि सर ऐसा लगा कि बर्नम वुड वॉक करके आ रहा है कासल में, एग्जैक्टली सेम लाइन जो विचेस बोली थी कि अंटिल बर्नम वुड वॉक्स टू द डंसिन तुम नहीं मरोगे। तो इसको डर लगा कि मैं गॉड क्या बोल रही है। ठीक है। मैकबेथ डर गया कि, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें हैंग कर दूंगा अगर तुम्हारा खबर झूठा हुआ तो। ठीक है। और अगर सच्चा हुआ तो तुम मुझे हैंग कर देना बगल में पेड़ में। तो इतना बुरा हाल हो गया, अगर तुमने जो बोला वो बात झूठा हुआ तो मैं तुमको हैंग करूंगा, अगर खबर सच्चा हुआ तो तुम मुझे हैंग कर दो भाई, फिर तो मैं गया मतलब। पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया, जो प्रोफेसी के ऊपर से कॉन्फिडेंस था, जो हिम्मत था कि दो प्रोफेसी मेरे हाथ पे, ही अंडरस्टूड द गेम कि वो टंग ट्विस्टर्स हो सकते हैं, झूठ बोला गया है इसको, आधा सच बोला गया है इसको। ठीक है। तो ये अंडरस्टूड, शैटर्ड कॉन्फिडेंस, पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया इसका, ये मार्क कर लेना कॉपी में।
डाउट एंड होप, प्रोफेटिक डाउट माने क्या, मैकबेथ का जो रिलायंस था विच के प्रोफेसी के ऊपर, अब उसके मन में डाउट आ गया बिकॉज वो उनके डबल मीनिंग पे अब डाउट करे कि वो लोग दोनों मेरे को बेवकूफ बनाई है, डबल मीनिंग बोल के, डुअल मीनिंग्स यूज करके अपने स्टेटमेंट्स में, एंड मेरे मेरा पूरा बेवकूफ बना है अच्छा खासा। फ्लीटिंग होप, अपने डर के बावजूद भी वो अपने उस हल्के हल्के होप पे ऐसे स्टिक करके रखा है, जो उसको उम्मीद का एक किरण है मन में, उसको पकड़ के रखा है कि न्यूज हो सकता है शायद गलत हो, मे बी न्यूज वॉज फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं इस पे, मैकबेथ्स इनडिफरेंस, मैकबेथ का लाइफ और अपने वाइफ की डेथ के बारे में कुछ भी मैकबेथ को फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इमोशनली वो हार्डन हो चुके हैं, देखो ना वाइफ के मरने के बाद उसको कोई तुमको सॉरो नहीं दिखेगा उसके चेहरे पे। वो ऐसे बता है कि लाइफ तो ऐसा ही है, लाइफ तो मीनिंगलेस है एंड लाइफ इज अ ब्रीफ, कभी ना कभी तो इंसान को मरना ही है, ऐसा रिएक्शन दिया वाइफ के मरने पे, ठीक है। और यहाँ पे दिखा रहा है पॉइंट नंबर 2 इज फेमिलियरिटी विथ हॉरर, जो वो विमेन का क्राई है, जो औरतें रो रही है, जो जिस चीज से पहले वो डरता था कि कोई रो रहा है तो ऐसा हो गया, अब उसको एहसास होता है कि नहीं, वो उसके अंदर कोई फीलिंग बचा नहीं, इज ड्रेन्ड ऑफ ऑल फीलिंग, ठीक है, कोई भी अंदर इमोशंस नहीं, सोचो किस लेवल तक वो बुरा और क्रूअल बन चुका है जिस रास्ते पे वो चला था, ठीक है। दिस इज द पार्ट, यहाँ पे उसकी इमोशंस को दिखा रहा है कितना हार्ड हो चुका है। नेक्स्ट, लॉस ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स, ये दिखा रहा है रिएक्शन टू लेडी मैकबेथ्स डेथ, जब वाइफ मरी, जो तुम्हारे हर सुख दुख, ऐसी वैसी पार्टनर नहीं थी तुम्हारी, होता है ना पार्टनर इन क्राइम, इन एक्चुअली शी वाज योर पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, शी हेल्प्ड यू इन एवरी पॉसिबल वे, और उसके मौत का खबर सुन के तुम दुख दिखाने की जगह, ठीक है, तुम एम्प्टीली लाइफ की मोनोटनी में एंड फ्यूटिलिटी पे फोकस करके लाइफ कितना फ्यूटाइल है, लाइफ इज मीनिंगलेस, यू शुड क्राई, या यू शुड ना एक इमोशंस दिखाना चाहिए, ठीक है, उल्टा क्या बोलता है, शी शुड हैव डाइड हियर आफ्टर, आज नहीं तो कल तो मरती वो, ये बोलता है वो, ठीक है। फेमस सॉलिकी यहाँ पे क्या, वही टुमारो टुमारो वाला, इस पार्ट से ये वाला सॉलिकी का स्पीच काफी फेमस है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इज वेरी फेमस इन दिस पार्ट, ये मार्क कर लेना, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इज वेरी फेमस, ये कॉपी में लिख लेना। ठीक है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये तुम्हारा स्लो रिपीटेटिव रिदम एको करे एक लाइफलेस फ्यूचर को, कुछ फ्यूचर नहीं है, एकदम लाइफलेस फ्यूचर है, एंड वैनिटी ऑफ एम्बिशन, एकदम इट्स एम्प्टी, इट्स बेसिकली टोटली एम्प्टी, कुछ बचा ही नहीं है, दैट इज लॉस ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स। अब आता है विजन ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे वो लाइफ को चार चीज से कंपेयर करेगा, ये कॉपी में लिखना मतलब कंपलसरी है तो है, लाइफ को वो चार चीज से कंपेयर करता है, पहला इमेजरी लाइफ को बोलता है कैंडल की तरह, कैंडल की तरह ब्रीफ है और जल्दी बुझ जाता है, कैंडल क्या होता है, जलता है फिर बुझता है, तो लाइफ भी ऐसा ही है, जलता है फिर खत्म हो जाता है। फिर लाइफ को बोलता है एक एम्प्टी शैडो की तरह, एक वॉकिंग शैडो की तरह, वॉकिंग शैडो माने क्या, एक खोखला परफॉर्मेंस, मतलब ही फील्स की लाइफ इज जस्ट एक एम्प्टी शैडो, एक परछाई की तरह जो रियल नहीं है, तो लाइफ इज नॉट रियल, डेथ इज रियल, ठीक है। हम लोग सब एक्टर है, तुम लोग सबको याद होगा शेक्सपियर का एक फेमस पोम भी है उसका, वो लिया हुआ है, लाइफ इज ऑल अ स्टेज, मतलब ये पूरा एक स्टेज है, लाइफ हमारा स्टेज की तरह, हम सब एक्टर्स हैं, हम सब अपना अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं, सपोज कर लो किसी का रोल है हैप्पीनेस का, किसी का रोल है सिर्फ दुख दिखाने का, किसी का रोल है गॉसिप करने का, किसी का रोल है नेगेटिविटी फैलाने का, किसी का रोल है पॉजिटिविटी फैलाने का, तो हम सब अपना रोल करते हैं, पर्दा हटता है, पर्दा गिरता है, और हम लोग सब एक्चुअल जहाँ जहाँ हम बिलोंग करते हैं विच इज डेथ, वहां पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो वो लाइफ को एक्टर से कंपेयर करता है, ये चारों पार्ट मार्क कर लो, अगर सीन 5 से कुछ आया और ये पार्ट ना आए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लाइफ का मेटाफर्स बोला, लाइफ को चार चीजों से कंपेयर किया, मार्क कर लो, लाइफ को कैंडल से कंपेयर किया जो ब्रीफ है, जल्दी बुझ सकता है, वॉकिंग शैडो से कंपेयर किया विच इज एम्प्टी परफॉर्मेंस, एक्टर से कंपेयर किया विच इज टेम्पररी रोल, स्टोरी टोल्ड बाय एन इडियट से कंपेयर किया, मतलब कोई इडियट अगर तुमको कहानी सुनाएगा तुमको बोलेगा बकवास है, क्या बक रहा है यार, विच इज फ्यूटाइल एंड मीनिंगलेस, ठीक है। तो लाइफ को फ्यूटाइल और मीनिंगलेस बोल रहा है, ये चार चीजें वो कंपेयर किया है, मार्क करना कॉपी में, पहले लिख लो फिर आगे जाएंगे। और लाइन नीचे दिया हुआ है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, ये विजन ऑफ लाइफ है कि वो लाइफ को लेके, ये 5 मार्क्स का आएगा एग्जाम में, अगर तुम्हारे आएगा तो 10 मार्क का देखो नहीं आ सकता है, इतना बड़ा नहीं है, 5 मार्क्स के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास मैकबेथ का, विच इज तुम्हारा ये मेटाफर्स फॉर लाइफ, लाइफ को चार चीजों से कंपेयर किया है, कैंडल, शैडो, एक्टर, स्टोरी टोल्ड बाय एन इडियट, और फेमस लाइन से यहाँ पे कोट कर दिया ऑलरेडी नीचे।
ठीक है। अब आता है मैकबेथ डिटर्मिनेशन, विच इज नंबर 1 पॉइंट है रेकलेस कॉन्फिडेंस एंड डिस्पेयर। इतना दुख होने के बावजूद वो टॉन्ट कर अपने एनिमीज को बाय डिस्प्लेइंग बैनर्स। जो ये होते फेक कॉन्फिडेंस, आप अंदर से खाली हो पर आपको अपना बल दिखाना है, तो बाहर वो बड़ा बड़ा बैनर टांग रहा है अपने कासल वॉल्स में, ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कासल के स्ट्रेंथ पे। दूसरा कमिटमेंट टू फाइट, लड़ने के लिए एकदम कमिटेड है वो। मैकबेथ को पूरा अवेयरनेस है विचेस की प्रोफेसी को लेके कि विचेस ने क्या प्रोफेसाइज किया है, और वो बहुत गुस्से में आ गया। इज नाउ एनरेज्ड बाय इक्विवोकेशन। व्हाट इज इक्विवोकेशन? बढ़ा चढ़ा के झूठ बोलना, या झूठ बोलना, सॉरी, मैनिपुलेट करना। वो गुस्से में आएगी, उन्होंने मेरे को मैनिपुलेट करके बातें बोला, पूरा सच नहीं बताया मेरे को, वर्ड्स को ट्विस्ट करके बोला। ठीक है, कि बर्नम वुड इज मूविंग, मतलब ऐसे बर्नम वुड मूव करके आ रहे। ठीक है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट मींस अब उसको वन ऑन वन लड़ने का हो गया। वायलेंट एंड क्या हुआ, इतना चैलेंज फेस करने के बाद मैकबेथ डिटरमिन्ड है फाइट करने के लिए टिल द डेथ। ठीक है, उसका एंगर और डेस्परेशन उसके एक्शंस को फ्यूल कर रहा है, विच इज सीकिंग सेटिस्फैक्शन थ्रू वायलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, जो सेटिस्फैक्शन सीख कर रहा है थ्रू वायलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, मार्क करना। ये पूरा यहाँ पे दिखाया गया है, और मेन यहाँ पे मेटाफर्स ऑफ लाइफ था, ये वाला पार्ट कर रहे थे। चलो, एक्ट 5 सीन 5। मैकबेथ सेटन सोल्जर्स एंटर विद अ ड्रमर एंड फ्लैग। मैकबेथ आता है, सेटन आता है, सोल्जर्स एंटर करते हैं, उनके हाथ में ड्रमर होता है, फ्लैग होता है। मैकबेथ बोल रहा है, हैंग आउट आवर बैनर्स ऑन द आउटवर्ड वॉल्स। ठीक है, हमारे फ्लैग्स को, हमारे बैनर्स को बाहर वाली दीवार पे लगा दो। द क्राई इज स्टिल, जो रोने का आवाज आ रहा है ना, मतलब कोई रो रहा है अचानक से, बोला ये रो कौन रहा है, और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, वो बाद में आने वाले। द क्राई इज स्टिल मैंने दे कम, तुम लोग बोलते रहना, मुझे चिल्लाने रहना कि दे आर कमिंग, यू कीप इन्फॉर्मिंग मी। ठीक है, दे आर कमिंग लाइक दैट। आवर कासल स्ट्रेंथ विल लाफ अ सीज टू स्कॉन। हमारे कासल का स्ट्रेंथ इनफ है किसी भी ग्रुप से, किसी भी लोगों से लड़ने के लिए। ठीक है, हियर लेट देम लाई, उनको ऐसे सिट, लेट देम सिट आउट। ठीक है, टिल फमाइन एंड द ऑग माने फीवर ईट देम अप। लेट देम सिट आउट देयर अंटिल दे आर किल्ड ऑफ बाय हंगर एंड डिजीज। उनको बैठने दो वहां पे, टाइम पास करने दो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है हम लोग फाइट आउट नहीं करेंगे, हम लोग बाहर निकलेंगे ही नहीं ना। ठीक है, तो वो लोग कितना देर बाहर खड़े रहेंगे, कितना देर वेट करेंगे, तो मरने दो उनको, भूख में डिजीज में मरने दो। ठीक है, वर दे नॉट फोर्स्ड विद दोज दैट शुड बी आवर्स। ठीक है, अगर हमारे सोल्जर्स वहां नहीं गए होते, हमारे फोर्स सोल्जर्स जो विद आवर सोल्जर्स, वी माइट हैव मेट देम डेयरफुली। अगर हमारे सोल्जर्स हमें छोड़ के वहां नहीं ज्वाइन करते तो मैं उनसे मैन टू मैन लड़ता, पर अभी हमारा स्ट्रेंथ कम हो चुका है तो मैन टू मैन नहीं लड़ सकते। ठीक है, बियर्ड टू बियर्ड माने वही मैन टू मैन लड़ाई होता, एंड बीट देम बैकवर्ड, और मैंने उनको भगाता उल्टे पांव घर की तरफ, पर हमारे सोल्जर्स छोड़ के चले गए हैं। सो वी नाउ हैव टू आई प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। ठीक है, उतने में कोई रोता है ऑफ स्टेज, तो मेघबेल बोलता है कि आवाज किसका आ रहा है, कौन रो रहा है, पर मेघबेल तो कुछ फील नहीं होता है। यहाँ पे दिखा रहा है कि मेघबेल का इमोशन खत्म हो चुका है। इट इज द क्राई ऑफ विमेन माई गुड लॉर्ड, तो बोल रहा है ये तो औरतों के रोने की आवाज है। इट इज द क्राई ऑफ, इट इज द साउंड ऑफ विमेन क्राइंग, की औरतें रो रही हैं माई लॉर्ड। उतने में सेटन वहां से एग्जिट कर लेता है। मेघे बोलता है, आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉट द टेस्ट ऑफ फियर्स, कि मेरे को डर भय इमोशन फील ही नहीं होता है। द टाइम हैज बीन माई सेंसेस वुड हैव कूल्ड टू हियर अ नाइट shriek। एक समय था कि रात को नींद में किसी का भी रात का आवाज सुन के मुझे डर लगता था। ठीक है, एंड माई फेल, फेल माने स्कैल्प जो हेयर है, वुड एट अ डिस्मल ट्रीटाइज राउज एंड स्टर एज लाइफ वर इनटू इट। ठीक है, एक समय था कि रात में हल्का सा भी श्रीक सुन के मैं डर जाता था। ठीक है, भूत का कहानी से मुझे गूज बम्स आते थे, वो बोल रहा है। ठीक है, स्टोरी से, ट्रीटस इज स्टोरी राउज एंड स्टिर अ लाइफ फॉर इट, ऐसे मेरे बाल में लाइफ, मतलब गूज बम्स आना मतलब क्या, ऐसे वो जिंदा हो। ठीक है, आई हैव सप्ट फुल विद हॉरर्स। ठीक है, पर ऐसा लग रहा है कि मैंने सारे डर को खा लिया है। सारा डर मैंने इतना, मतलब एक होता ना कि इंसान इतना डर डर में रह चुका है ऑलरेडी, इतना खून खराबा कर चुका है, इतना खून देख चुका है कि अब उसको खून चिल्लाना चीखना देख के फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आप ऑलरेडी उसको पूरा कंज्यूम कर चुके हो। ठीक है, यहाँ तक फॉलो कर रहे हैं पूरा। देविका प्रणय श्रुति, कि क्यों वो इतना इमोशनलेस हो चुका है, फॉलो करा ना पूरा। वो इतना ज्यादा हार्ड हार्ट हुआ बिकॉज ये सब फुल हॉरर्स, मतलब वो ऐसा लगे सारे हॉरर्स को वो जी चुका है ऑलरेडी, खून खराबा मर्डर सब देख चुका है वो। डायरनेस फैमिलियर टू माय स्लॉटरस थॉट्स कैन नॉट वंस स्टार्ट मी। ठीक है, अब मैंने टू हॉरर्स को पूरा फीस्ट कर लिया, हॉरर डर मेरे लिए इतना फेमिलियर हो चुका है मेरे थॉट्स, मेरे ब्लडी थॉट्स को लेके, दैट इट कैन नॉट स्टार्टल मी, क्या मुझे डर, मुझे शॉक एंड सरप्राइज नहीं महसूस होता है बिल्कुल भी। उतने में सेटन जो उसका अटेंडेंट है वो आता है वापस से। मैगित बोल रहा है, वेयर फोर वॉज दैट क्राई, कि वो वहां, वो चीखने चिल्लाने का आवाज का रीजन क्या था। तो सेटन बोल रहा है, द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड। एक्चुअली सब चिल्ला रहे थे, औरतें चिल्ला रही थी, बिकॉज हमारी जो क्वीन है, हमारी लेडी मैकबेथ मर चुकी है। ये इस वजह से देवर क्राइंग। एग्जाम में आ सकता है, वुमेन इन एक्ट 5 सीन 5 वर क्राइंग बिकॉज लेडी मैकबेथ वॉज डेड। तो मैं भी बोला, शी शुड हैव डाइड हेयर आफ्टर, आज तो कल मरना ही था उसको। देखो ये होता है हार्ड हार्टेड रिस्पॉन्स उस वाइफ के लिए जो सब कुछ की थी इसके लिए।
There would have been a time for such a word. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in his petty face from day to day. ये एक speech to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. जो क्या होता है, कल, कल और कल, ठीक है, स्लो पेस में बोल रहा है, एक दिन के बाद दिन, अंटिल द समय के अंत तक, ठीक है, एंड डेज ऐसे ही बीतते जाएंगे, ठीक है, इट इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन फॉर फूल्स ऑन द वे टू देयर डेथ। मतलब आप कल 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 टाल भी रहे तो हम लोग स्लो पेस करें टुवर्ड्स डेथ ओनली, तो आज नहीं तो कल सबको मरना ही है, ठीक है। अब लाइफ को कंपेयर करें कैंडल से, देखो, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, लाइफ को कैंडल के फ्लेम से कंपेयर कर रहे हैं। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, सब तुम लोग हम लिखवा चुके ऑलरेडी इंट्रो में। लाइफ को शैडो से कंपेयर कर रहे हैं। अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रट्स एंड फ्रेट्स हिज आवर अपॉन द स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर, ठीक है। लाइफ को यहाँ पे एक इल्यूजन से कंपेयर करें, शैडो से। अ पिटिफुल एक्टर, जो आता है, टेंशन लेता है अपने काम का स्टेज पे, एंड देन डिसअपियर्स, वो फिर गायब हो जाता है, ठीक है। एंड देन इज इट्स अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, मतलब एक्टर से कंपेयर किया, वॉकिंग शैडो से कंपेयर किया, फिर एक एक्टर से कंपेयर किया, फिर टेल से कंपेयर किया, एक कहानी से जो कोई इडियट सुनाता है, क्योंकि इडियट के स्टोरी में कोई मीनिंग नहीं होता, लाइफ इज मीनिंगलेस कहने का मतलब है। तो जिंदगी मेरा एकदम मीनिंगलेस हो चुका है। ये पार्ट 5 मार्क्स के लिए एग्जाम में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेटाफर्स ऑफ लाइफ तुम लोग हम लिखवा चुके, वापस से बार बार रिपीट कर रहे हैं। उतने में एक मैसेंजर एंटर करता है। मैकबेथ बोल रहा है, दाउ कमिस्ट टू सी दाई टंग दाई स्टोरी क्विकली, यू हैव कम टू टेल मी समथिंग, स्पीक क्विकली। आप कुछ बोलने के लिए आए ना मुझे, फटाफट से बोलिए क्या बोलना है। तो मैसेंजर बोल रहा है, ग्रेशियस माई लॉर्ड, आई शुड रिपोर्ट दैट विच आई से आई सॉ बट नो नॉट हाउ टू डू इट। तो बोलता है, माई लॉर्ड, मुझे कुछ बताना है मैंने जो देखा है, ठीक है, बट मुझे बोलना, मुझे ये नहीं पता मैं कैसे बोलूँ, बट आई डोंट नो हाउ टू से इट, ठीक है, मैंने कुछ देखा है। तो बोला, बोलो यार, वेल से सर, बोलो फटाफट बोलो। एज आई डिड स्टैंड माई वॉच अपॉन द हिल, जब मैं हिल के ऊपर वहां पे खड़ा था गार्डेड, ठीक है, मैंने क्या देखा, आई लुक टुवर्ड बर्नम एंड सून मी थॉट द वुड बिगैन टू मूव। देखो सेम लाइन दोबारा भी ये बात बंदा बोला, यहाँ पे क्या बोला, द वुड बिगैन टू मूव, मतलब बर्नम वुड मूव करके आ रहा है। गुस्सा के मैं बदल, यू लायर, यू स्लेव, यू विलन, लेट मी इंड्योर योर रैथ, आप मुझे डांटिए। इफ इट नॉट बी सो विद इन दिस 3 माइल, अगर मैं झूठा हूं तो आप मुझे जो करोगे मेरे संग करना। और मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 3 माइल दूर है वो बर्नम वुड, सब चल के आ रहे हैं। 3 माइल मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.5 किलोमीटर के आसपास। मे यू सी इट कमिंग, आप देख लोगे वो खुद ही, आप चलते हुए देख लोगे। आई से अ मूविंग ग्रोव, सच्ची में सर एक मूविंग फॉरेस्ट है, पूरा लग रहा है पूरा फॉरेस्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सबको अपने आप को छुपा लिया इस बर्नम वुड में। अगर 10,000 लोग बर्नम वुड को पकड़ के लेके आ रहे हैं, मतलब क्या है, यू इट सीम्स लाइक अ फॉरेस्ट इज वॉकिंग एंड कमिंग टू डंसिन, ठीक है, इतना बड़ा वो हो रहा है, वॉक हो रहा है। मैकबेथ बोल रहा है, इफ दाउ स्पीकेस्ट फॉल्स, अगर तुम झूठ बोले, अगर तुम्हारा बात पे झूठ निकला, अपॉन द नेक्स्ट ट्री शैल दाउ हैंग अलाइव, तुमको वो ट्री में मैं तुमको टांग के मार दूंगा। टिल फमाइन क्लिंग, वहां पे भूखे होके मरना, भूख से मरते रहना, ठीक है, फमाइन तक। इफ दाई स्पीच बी सूथ, और अगर तुम्हारा बात सच्चा निकला, आई केयर नॉट इफ दाउ डोस्ट फॉर मी एज सच, मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम मेरे संग वही चीज करना, तुम मुझे टांग देना पेड़ पे, अगर तुम्हारा बात सच्चा निकला तो। आई पुल इन रेजोल्यूशन एंड बिगिन टू डाउट द इक्विवोकेशन ऑफ द फाइंड, फाइंड माने एनिमी, विच इज तुम्हारा वो प्रोफेसी, बोलता है अब ना मुझे, वो खुद को बोल रहा है कि मेरा हिम्मत टूट रहा है, जो मैं इतना रेजोल्यूट था, इतना हिम्मत था कि मेरे पास तो उन लोगों का सपोर्ट है, ठीक है, वो लोग झूठ बोले, वो लोग मैनिपुलेट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवोकेशन, जो झूठ सच करता है, मैनिपुलेशंस करता है, तो वो जो प्रोफेसी है, वो लोग मेरे को उल्टा पुल्टा बोले, मतलब पक्का मेरे को कुछ गड़बड़ छुपाए हैं, ठीक है। फाइंड दैट लाइज लाइक ट्रूथ, वो लोग ऐसा झूठ बोले जो सच लगता है। फियर नॉट टिल बर्नम वुड डू कम टू डंसिन, वो लाइन रिपीट कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला, डरो मत जब तक बर्नम वुड डंसिन खुद चल के नहीं आता है। एंड नाउ अ वुड कम्स टू डंसिन, और अब चल के आ रहा है भाई, अब तो डरना पड़ेगा। आर्म आर्म एंड आउट, सब सोल्जर्स को बोल रहा है, आर्म्स आर्म योरसेल्फ मींस सबको अपना तैयारी कर लो, स्वॉर्ड कैरी कर लो, ठीक है, एंड गो एंड फाइट। इफ दिस विच ही वॉचेज, अगर ये सच बोल रहा है, डज अपियर, ठीक है, देर इज नॉट फ्लाइंग हेंस नॉट टायरिंग हियर, अगर ये जो ये बोल रहा है, खुद को बोल रहा है कि जो ये बोल रहा है अगर ये सच्चा है, तो ना मैं भाग सकता हूँ ना मैं रह सकता हूँ। भागूंगा तो बाहर तो वो लोग है ही, कहाँ ही भागूंगा, और रहूंगा तो दे आर कमिंग टूवर्ड्स में, घर घुस के मारेंगे वो लोग, मारेंगे तो है ही, 1 घंटा आगे 1 घंटा पीछे, मरना तो है, वो बोला, ठीक है। तो मार्क कर लो कॉपी में कि ये आ सकता है जीआर में। वाई मैकबेथ वॉज अनेबल टू रन अवे नॉट स्टे इन द पैलेस, ठीक है, या मैकबेथ वॉज अनेबल टू रन अवे और स्टे इन द पैलेस बिकॉज, ऐसे लिख लेना कॉपी में, ठीक है, बिकॉज द प्रोफेसी ऑफ द विचेस has turned out to be false, and ये डंसिन वाला बताना कि the 10,000 soldiers are coming with the Burnham with the branch of the Burnham wood towards Dunsinen, ठीक है। I begin to be weary of the sun and wish the estate of the world were now undone, अब इसको सब कुछ तबाह करना है। बोला मैं थक गया हूँ लाइफ से, सन माने लाइफ,
ठीक है, आई विश द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड वुड फॉल टू, क्या द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। तो ये जितना सब कुछ एस्टैब्लिश चीजें है ना, मैं सबको तहस नहस करना चाहता हूँ। आई वांट कि वो सब कुछ क्योस में गिर जाए, वुड फॉल टू क्योस, सब कुछ क्योटिक हो जाए। ठीक है, रिंग द अलार्म बेल, सोल्जर्स को बोला कि अलार्म्स बजाओ, सबको बता दो ऑलरेडी। ब्लो विंड, कम रैक, मतलब नाउ फाइट इट बैक, अब लड़ना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन लो, एटलीस्ट वी विल डाई विद हार्नेस ऑन आवर बैक, मतलब क्या है, अगर मरेंगे ना तो कम से कम हमारे पास, हमें कोई कावर्ड नहीं बोलेगा, हमारे पास वेपन्स थे, हम अपने आर्म्स के साथ मरे हैं, हमारे पास स्वॉर्ड है, मतलब हम लड़ते लड़ते मरे हैं। कोई ये नहीं बोलेगा कि हम डरपोक थे, हम कावर्ड थे, हमने फाइट बैक नहीं किया, कोई ये सब नहीं बोलेगा। एटलीस्ट तो एटलीस्ट लेट्स फाइट बैक, लेट्स गिव इट बैक टू देम। ठीक है, ये हम लोग का एक्ट 5 सीन 5 पूरा डन। इसको ये तो रखना, अभिषेक देविका प्रणयन श्रुति। बाय बाय। बाय बाय।